पाकिस्तान के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकता है। जी हां, और इस कदम से भारत की परेशानी बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश ने हाल ही में इशारा किया है कि वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए नए रक्षा समझौते में शामिल होने के दरवाजे खुले रख रहा है। जी हां, ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार की तरफ से आया ये बयान भारत की टेंशन को और बढ़ा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की नींव रखी थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने समझौते पर बात करते हुए ये कहा है कि बांग्लादेश बदलते वैश्विक परिदृश्य और अपनी ज़रूरतों के आधार पर इस गठबंधन में शामिल होने के प्रति सकारात्मक रुख रखता है। अब आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि आखिर मक्का पैक्ट है क्या। तो दोस्तों, मक्का पैक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि 3 में से किसी भी एक देश पर अगर हमला हुआ तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। चर्चा तो ये भी हो रही है कि इस समझौते में कई अन्य मुस्लिम देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इस समझौते को इस्लामिक नाटो का भी नाम दिया जा रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसे नाटो का दर्जा देना सही नहीं होगा। दरअसल इस गठबंधन में हर देश अपना हित साधने की कोशिश में है। नाटो की तरह इस गठबंधन के पास फिलहाल कोई साझा लक्ष्य भी नहीं है। वहीं 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश ने शेख हसीना को भारत में शरण मिलने पर तल्खी दिखाई है और लगातार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। वहीं भारत ने कहा है कि वो उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर विचार कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश इस जवाब में खुश नहीं है। बता दें कि ढाका में जुलाई 2024 में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को पद और देश दोनों छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने भारत में शरण ले ली थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हुमायूं कबीर ने कहा कि भारत दौरे को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि जब तक दोनों देशों के बीच उचित माहौल नहीं बनता, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा फिलहाल मुश्किल दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत से रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है। हाल ही में तारिक रहमान चीन पहुंचे थे और अब पाकिस्तान के साथ इस्लामिक नाटो में जुड़ने का इशारा देकर ढाका भारत की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा चुका है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।